नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आखिर मणिपुर की आग में कौन झुलस रहा है और कौन मणिपुर की आग को भड़का रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि मणिपुर की हिंसा में जांच के दौरान जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं वो सचमुच शर्मिंदा करने वाली है और पूरा देश मणिपुर की घटना से शर्मसार है। लेकिन एक चौंकाने वाला तथ्य ये भी है, जिस तरीके से मणिपुर के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उस पूरे बवाल के अंदर मणिपुर में उस उपद्रव के अंदर महिलाएं ही सबसे ज्यादा संख्या में शामिल थीं और महिलाओं को ही निर्वस्त्र करने के लिए मजबूर कर रही थी और जो लोग थे वहां पर उन लोगों का साथ दे रही थी, यानी कि उन पुरुषों का साथ दे रही थी जो वहां पर उन महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे थे। ये बात जो रेप और निर्वस्त्र होने की जो पीड़िता है, उसने आज सुरक्षा एजेंसियों को सामने अपने बयान में लिखवाई है। इस पीड़िता का कहना है कि जो वहां पर हजारों की तादाद में भीड़ मौजूद थी, जिसमें बहुत सारी महिलाएं भी शामिल थी और महिलाएं ही इन महिलाओं को जबरन वहां पर मार पीट रही थी और मारने पीटने के अलावा इनको निर्वस्त्र करने में भी इन महिलाओं की अच्छी खासी भूमिका थी। आप सोचिए कि एक भीड़, हजारों की तादाद में भीड़ दो चार लोगों को पकड़ ले तो उनकी क्या स्थिति होती है, और वो भी पुरुष नहीं, महिलाओं को। कई पुरुषों को भी वहां पर मारा गया जो इन महिलाओं के साथ थे और पुलिस ने बचाकर जिस तरीके से इन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। लेकिन इस भीड़ ने, इन महिलाओं ने आगे बढ़ के सबसे पहले जो जीप के अंदर से जो पुलिस की गाड़ी से खींचने वाली थी, वो वहां पर महिलाएं ही थी, जिन्होंने इन महिलाओं को और इनके साथ जो दो चार लोग थे, इनमें से एक का भाई भी था, एक का पिता था, उनको इन महिलाओं ने ही पुलिस की गाड़ी के अंदर से, वैन के अंदर से इनको खींचा था। और खींचने के बाद पूरे भीड़ ने इन महिलाओं को बुरी तरीके से मारा। इनके सामने ही इनमें से एक की जो भाई था उसको पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। और इस महिला का, पीड़िता का कहना है कि ये लोग उनको इस कदर मार रहे थे, इस कदर पीट रहे थे कि इनके पास जान बचाने के लिए इनकी बात मानने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इन महिलाओं ने इनको मारा, इनके शरीर पे लोग कूद रहे थे, इनके शरीर के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। जब ये निर्वस्त्र होकर जब इनकी परेड कराई जा रही थी, उस वक्त भी इनके साथ जिस तरीके की मारपीट की गई, जिस तरीके से इनको छेड़ा गया, इनके साथ शारीरिक शोषण हुआ, वो बहुत शर्मनाक था। और इस पर जो महिलाएं उपद्रवियों के साथ थी वो तालियां बजा रही थी, वो हंस रही थी, वो खिलखिला रही थी। आप समझिए कि किस तरीके का शोषण था, किस तरीके का उपद्रव था ये जहां पर पुलिस नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई उन्हें बचा नहीं रहा था। और जो उपद्रवी थे, जो इनका शोषण करने वाले थे, जो दंगाई थे, उनमें बहुत सारी महिलाएं शामिल थी। उन महिलाओं ने इन महिलाओं को निर्वस्त्र किया और इनको परेड के दौरान इनके साथ बहुत ही शर्मनाक छेड़छाड़ की। और आप समझिए कि इस सारे मामले में महिलाओं का रोल भी सबसे ज्यादा था। एक महिला को बचाना चाहिए, उसको जिस तरीके से उनके साथ हो रहा है उसको रोकना चाहिए था, इस तरीके की घटनाओं को ना करें ये भी करना चाहिए था, लेकिन किया नहीं गया। मणिपुर के इस मामले में आज एक और नया वीडियो सामने आ गया। ये वीडियो भी दिल दहला देने वाला है। इस वीडियो के अंदर, ये वीडियो हालांकि 2 जुलाई का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक शख्स की गर्दन काटकर उसको स्लैब पर लटका दिया गया है, उसकी बाकायदा पहचान की जा रही है। ये इसका नाम डेविड थीप बताया जा रहा है, डेविड थॉफ। तो डेविड थॉफ की गर्दन को काटकर दंगाइयों ने काटकर एक स्लैब पर लटका दिया और उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी की जा रही है। और उसमें बहुत सारे लोग ताली बजा के हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं
खेल रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो ये वीडियो है, इसने भी आज एक बार फिर से पूरे मामले को गरमा दिया है। और इस मणिपुर आग की जो गर्माहट है वो मणिपुर से निकलकर पूरी देश और दुनिया के अलावा देश की जो संसद है, देश की जो सबसे उच्च सदन है, जो मंदिर है देश का, उस वहां तक पहुंच चुकी है। आज इस पूरे मामले पर 2 दिन से जिस तरीके से हंगामा किया जा रहा था, आज इस मामले में चर्चा के लिए विपक्ष राजी होता दिखाई दिया। इसमें कुछ चीजें सामने आई और विपक्ष ने कुछ शर्तों के साथ ये कहा कि ठीक है, इस मामले पर चर्चा करा ली जाए। तो सरकार इसमें चर्चा के लिए जिस तरीके से विपक्ष के सामने ये रख रही थी अपनी मांग को कि भाई चर्चा करा रहे हैं, आप आ जाइए चर्चा करा लेते हैं इसमें, लेकिन विपक्ष इसमें हंगामा कर रहा था लगातार। तो वो हंगामा भी अब शायद बंद हो जाएगा, यानी कि सोमवार से, मंडे से शायद सदन में मणिपुर के मामले को लेकर चर्चा हो, और हो सकता है वहां पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस मामले पर पूरी अपनी रिपोर्ट भी देंगे, क्योंकि उन्होंने खुफिया एजेंसियों से, सुरक्षा एजेंसियों से इस मणिपुर मामले पे पूरी रिपोर्ट मांगी है। और इसमें सुरक्षा एजेंसियां अब मणिपुर के अंदर पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी हैं। लेकिन क्योंकि ये मामला 2 समुदायों से जुड़ा है और मणिपुर में जो ट्राइब्स, जो आदिवासी जनजातियां वहां रह रही हैं, उनके मान सम्मान और सामुदायिक टकराव का है, तो ये हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे तथ्य भी निकल के आए जो बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। लेकिन इसमें अब एक बात तय है कि ये पूरा मामला अब संसद में इस पर चर्चा होने वाली है, और चर्चा के बाद इस पूरे मामले पर शायद और अधिक सख्ती हो और आने वाले दिनों में मणिपुर में जल्दी से जल्दी शांति बहाली के प्रयास शुरू हो जाएं और प्रयास किया जाए, और सरकार इनमें किसी भी तरीके से इस तरीके के उपद्रव और उपद्रवियों पर कंट्रोल करने में कामयाब रहे। हम इसमें ये भी बताना चाहते हैं आपको कि इस पूरे मामले पर कई लोगों की ये भी मांग रही है कि जो मणिपुर के सीएम हैं वीरेंद्र सिंह, वो इस्तीफा दें। बहुत सारे लोग इसमें इस्तीफा भी मांग रहे हैं। कई पार्टियां इस पूरे मामले पर राजनीति भी करने में लगी हुई है, खासतौर पर टीएमसी पूरी तरीके से अपनी जो अभी हाल ही में बंगाल के अंदर जो चुनाव हुए थे, उनके अंदर जिस तरीके की हिंसा हुई, जिस तरीके की बमबाजी हुई, जिस तरीके के वहां पर फायरिंग हुई, मारपीट हुई, उसको छोड़कर अब टीएमसी पूरी तरीके से मणिपुर के अंदर सक्रिय है। यानी कि टीएमसी चाहती है कि मणिपुर, पश्चिम बंगाल की जो हिंसा है उस पर पर्दा डाल दिया जाए। वहां पर टीएमसी के लोग दंगाइयों के रूप में है, लेकिन वही टीएमसी मणिपुर के अंदर दंगों का विरोध करती है। ये देखिए दोहरी नीति कैसे होती है, इसको सिस्टम को समझने की जरूरत है। क्योंकि टीएमसी के राज्य में जो भी चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभा के हुए, चाहे वो अभी महानगर परिषद के जो चुनाव हुए, इसमें जिस तरीके का जो दंगा हुआ चुनावों के अंदर, उसको भूलकर टीएमसी वहां पर शांति बहाली की पार्टी बनना चाह रही है। टीएमसी की कई महिला नेता भी इस पूरे मामले पर लगातार टिप्पणी कर रही हैं। खासतौर पर लॉकेट चटर्जी का नाम आ रहा है और कई अन्य हैं जो इस पूरे मामले पर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। वो वहां पर जाने की कोशिश कर रही हैं, वो वहां पर शांति बहाली की बात करती हैं, लेकिन अपने अपने जो बंगाल के अंदर जिस तरीके की हिंसा होती है, वहां पर उस मामले पर किसी भी तरीके से वो बोलना नहीं चाहते। वहां पर यानी कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शांति दूत हैं, लेकिन बंगाल के लिए नहीं, बंगाल से बाहर शांति दूत हैं ये पार्टियां। तो आप समझिए, केजरीवाल भी उस पर लगातार आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो अब केजरीवाल के यहाँ से भी, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बंगाल में क्या काम है, लेकिन उन्होंने भी कह दिया है कि वो बंगाल जाएंगी और वहां पर जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है उसमें जाकर अपनी बयानबाजी करेंगी। जाना चाहिए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, लेकिन आप ये समझिए, इस स्ट्रैटेजी को समझिए कि किस तरीके से कहीं पर आप चुप हो जाते हैं और कहीं पर आप शांति दूत बन जाते हैं। एलएनजेपी के अंदर जो लोकनायक हॉस्पिटल है दिल्ली गवर्नमेंट का, उसमें कल एक महिलाओं से छेड़छाड़ का मामला आया। यानी कि सरकारी अस्पताल जो दिल्ली सरकार के अंदर आता है,
उसमें छेड़छाड़ का मामला सामने आया, उसमें स्वाति मालिवाल कुछ नहीं बोलती हैं, वहां पर चुप है। लेकिन बंगाल के अंदर जो हुआ, दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष मणिपुर के अंदर जाकर शांति बहाली करेंगे और वहां पर महिलाओं की स्थिति देखेंगी। दिल्ली के अंदर महिलाओं की स्थिति इन्हें नजर नहीं आती है, क्योंकि अभी शाहबाद डेयरी में जो हुआ वहां पर इन्होंने कुछ भी जाकर नहीं किया। पंजाब के अंदर से अब खबरें ही आनी बंद हो गई हैं। इतना इतना एडवर्टाइजमेंट की सरकार है ये कि पंजाब आज सबसे अच्छा राज्य है। समझ लीजिए कि आप ये किस तरीके की आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो कैसी है कि भारत रत्न इनके नेताओं को दे दीजिए, जो तिहाड़ जेल में बैठे हैं उनको भारत रत्न दे ही चुके थे। ईमानदारी की पराकाष्ठा, जो ये शहीद भगत सिंह के वंशज है, वो सत्येंद्र जैन आप देख ही रहे हैं, शहीद भगत सिंह के वंशज, सब इनके बंदे शहीद हैं और सब इनके बंदे जेल जाने से डरते नहीं है। लेकिन खुद केजरीवाल शीश महल पे कुछ नहीं बोलते। शीश महल पे आज तक एक भी बयान केजरीवाल का नहीं आया है, उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरे तरीके के कई भ्रष्टाचार, दुबई के अंदर जो अपार्टमेंट 2 खरीदे गए उस पर केजरीवाल का कोई बयान नहीं आया। लेकिन ये मणिपुर के अंदर शांति दूत बनकर जाना चाहते हैं। आखिर मणिपुर के अंदर ही शांति दूत बनाने की क्या जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मणिपुर में और ज्यादा ऐसे नेताओं के जाने से और ज्यादा चीजें भड़कें और ये यहाँ आकर उस तरीके की बयानबाजी भी करेंगे? तो कहने का मतलब है कि मणिपुर अब जल तो रहा है, लेकिन जांच ये भी होनी चाहिए कि आखिर मणिपुर को जला कौन रहा है। मणिपुर मामले में इस पूरे खेल के अंदर खिलाड़ी कौन है जो इस आग को शांत नहीं होने देना चाहता, इस आग को और भड़का रहा है। और मणिपुर की आग लगातार कई महीनों से भड़की हुई है। ट्राइब्स जो जिस तरीके की वहाँ जनजातियां, वहां पर इतना मामला भड़कता नहीं है, लेकिन कौन लोग हैं जो इस आग को लगातार भड़काने में लगे हुए हैं और मणिपुर को जला रहे हैं। ये मणिपुर का जो मामला है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एहतियाती तौर पे बहुत ज़्यादा कदम उठाने की ज़रूरत है। वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़े तो फोर्सेस को उतारा जाए और मणिपुर को शांत किया जाए, लेकिन पूरी तरीके से वहाँ चुप्पी साधी गई है। हाँ, नेताओं का परेड ग्राउंड जरूर बना हुआ है मणिपुर। तो अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मुझे इससे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।